जय हिंद। आज बीएससीबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि 10th क्लास का है। 10th क्लास में पूछे हुए सवाल प्रीवियस ईयर जैसे 2018, 17, 16, 21 ये सब सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 0.32 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो लिखा हुआ 0.32 इस पे रेकरिंग, तो इस टोटल को लिखाता है 32 माइनस किस पे रेकरिंग नहीं है 3 पे, उसको हटा देना है। कितने पे रेकरिंग है 1 पे, कितने पर नहीं है तो 0, यानी 32 माइनस 3 29/90 ऑप्शन नंबर बी 29/90। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है या अपरिमेय संख्या बताना है। पहला ऑप्शन है √11, तो √9 ही जो होता है वो 3 होता है, तो √9 3 है, तो √9 से ज़्यादा 11 है और निकालना है 2 तथा 2.5 के बीच, यानी 2.5 और 2 के बीच, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तीसरा 22.5 है, √25 जो होता है वो 5 के बीच है और √16 जो है वो कितना है 4 के बीच, तो 16 से ज़्यादा है और 25 से कम है, यानी 4 और 5 के बीच, जबकि लाना कितना 2 तथा 2.5 के बीच, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 12.5, तो अगर लगभग में लेंगे तो 9 होगा, तो 9 का 3, 2 और 2 2.5 के बीच लाना 3, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन होगा 5। 5 जो है 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, यानी √4 का मान होता है 2 और 5 ज़्यादा, यानी ये होगा। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 4 को स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। जैसे फर्स्ट है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो क्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। जैसे 1 है तो 1 का रूट करेंगे तो 1 होगा, लेकिन √2 करेंगे तो √2 जो है बाहर नहीं निकलता है, तो ये √2 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो कोई ज़रूरी है √2 गुना √3 बराबर कितना हो गया √6, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा है, यदि हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो √3 गुना √5, √3 गुना √5 कितना हो गया √15, तो यानी ये हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है जो सही है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन सही नहीं है, यदि √3 गुना √3 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो √3 गुना √3 9, तो 9 जो कि अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन ये भी गलत। दूसरा, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो एक परिमेय संख्या 1 और दूसरा अपरिमेय संख्या 3, यानी 1 √3 हमेशा अपरिमेय संख्या। दूसरा यदि 2 लेते हैं, दूसरा अपरिमेय संख्या लेना है 4, अपरिमेय संख्या 5, तो हो जाएगा 2 √3। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, दूसरा सही होगा ना कि पहला। तीसरा, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जोड़ का 2 अपरिमेय संख्याओं, यानी एक अपरिमेय संख्या वो हुआ 2 और एक 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। जबकि बताओ तो 2 और इसको जोड़ेंगे तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। तो यदि √2 प्लस √2 भी करते हैं तो 2 √2 होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होता है। स्टेटमेंट कर रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। चौथा, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक 1 हुआ, दूसरा परिमेय लेना है 2, 2 1 क्या हो जाएगा 3। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो 1 2 3, 3 जबकि पर पूर्ण है, कहता है कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यानी हमारा दो आंसर जो है, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है।
यानी इरेशनल गुने रेशनल, आई से इरेशनल होता है जिसको अपरिमेय बोलते हैं, और रेशनल हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। एग्जाम्पल दिए थे कि √3, हाँ √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 9, तो ये तो इरेशनल हुआ, इरेशनल हुआ, तो इरेशनल गुने इरेशनल तो दोनों हो सकता है, जबकि रेशनल गुने इरेशनल क्या होगा, इरेशनल, यानी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या दोनों का गुणनफल जो होगा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। फिर है चौथा, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n होगा, तो n का मान तो हम 1 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं n का मान, तो √n परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन दिया हमेशा प्राकृतिक संख्या है, तो क्या जरूरी है कि परिमित संख्या होगा, जैसे √1 तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या, √2 तो √2 जो हो गया वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, पहला खत्म। दूसरा हमेशा परिमेय संख्या होगा, अच्छा √1 निकाले तो एक परिमेय संख्या, √2 निकाले तो क्या हो गया √2, ये भी गलत हो गया। तीसरा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, तो √1 निकाले तो एक जो कि परिमेय संख्या है, √2 तो यह परिमेय संख्या हो, यानी ये भी गलत है। चौथा है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, हाँ कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या, जैसे √1 निकाले तो एक प्राकृतिक संख्या, √2 निकाले तो 2 अपरिमेय संख्या, √3 निकालेंगे √3 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। और चौथा जो है कहता बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात क्या होगा, तो घात इसको बोलते हैं जो इसका माथा पर रहता है उसी को घात बोलते हैं। तो घात कितना होगा y³ सबसे मतलब मैक्सिमम घात किसका है, 3 का है, ये 2 है, इसका 1 है और इसका 0 है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y⁻0, ये y⁻1 y⁻2 y⁻3, तो सबसे महत्तम घात कौन हो जाएगा y⁻3, ऑप्शन का है y⁻3, ऑप्शन सी होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि √3 tan θ = 3 sin θ तब